वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का सही तरीका बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस में यूज किए जाने वाला एक कमाल का टेक्निक है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसके वजह से उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। एज अ ट्रेडर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्राइस इन लेवल्स को अप्रोच करता है तब हमें यहां हाई विन रेट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। लाइक दिस एग्जांपल, यहां हमारे पास चार्ट में एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल को हिट करके नीचे आ जाता है। सो अगर प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहां एक हाई पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस वापस नीचे आ जाए। सो ये हमारे लिए एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर हमेशा करता है वो है बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पर ड्रॉ कर देना, कुछ इस प्रकार से जो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए है, ना कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो सीक्रेट रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है जो एक लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है वो है मल्टीपल रिजेक्शंस। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपको दिख रहा होगा इस लेवल पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स नीचे जाकर वापस आ जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया बनाता है। जो यहां हम एक लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, और साथ ही साथ यहां आपको दिख रहा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाता है, जो इस लेवल को एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया बनाता है। जो यहां हम एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे इस चार्ट पर तो सही है, पर इस प्रकार के चार्ट पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां से ड्रॉ करेंगे जहां अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शंस नहीं है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मेजर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। लाइक दिस, यहां आपको दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है फिर नीचे आने लगता है, तो हम एक रेजिस्टेंस एरिया इस लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं। सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहां आपको दिख रहा होगा अभी तक कोई मल्टीपल रिजेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस इस लेवल तक आता है और वापस ऊपर जाने लगता है। तो आपको जस्ट सिंपली एक सपोर्ट लाइन यहां ड्रॉ करना है। रूल नंबर 2, ए लाइन कैन बी बोथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो इस चार्ट पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास यहां एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, जो इसे एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। नाउ यहां आपको दिख रहा होगा प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल पर आता है, और अब मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इसका मतलब जो ये लाइन है वो ब्रेकआउट के पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही लाइन अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। सो हमारा थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है द लेवल मस्ट बी क्लोज टू द करंट प्राइस। आइए एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सो यहां हमारे पास क्लियरली एक लेवल ऑफ सपोर्ट है और एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। करंट प्राइस के आसपास आपको ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना जो करंट प्राइस से बहुत दूर है। लाइक दिस एग्जाम्पल, हालांकि ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पर करंट प्राइस से काफी दूर होने के कारण अभी इनका कोई काम नहीं है। सो हमें ऐसे लेवल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है जो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग हमें मैटर करें, क्योंकि बहुत सारे लाइन हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहां हम एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहां मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड है और ये करंट प्राइस के करीब भी है, और यहां हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये रेजिस्टेंस लेवल था वो पहले सपोर्ट था, फिर ब्रेकडाउन के बाद ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये भी करंट प्राइस के करीब है। सो बेसिकली आपको रेक्टेंगल बॉक्स के जोन क्रिएट करना है, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो यहां हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहां मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड हो चुका है और ये करंट प्राइस के करीब भी है। और यहां देखा जाए तो हम सपोर्ट के लिए एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। एक और चार्ट देखते हैं। तो इस लेवल पर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, चूंकि जब प्राइस डाउनवर्ड मूव कर रहा था तब प्राइस इस लेवल पर सपोर्ट लेकर एक छोटा पुल बैक लेता है, और फिर जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिजेक्ट हो जाती है। सो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो करंट प्राइस के क्लोज है, और ये हमारा एक पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है।